बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी गीबत जायज़ है। जी हाँ, मैंने प्रीवियस वीडियो बताई थी जिसमें बताया था कि गीबत करना हराम है, जायज़ गुनाह है, लेकिन आज मैं आपको कह रही हूँ कि ये गीबत करना जायज़ है। वो कौन सी गीबत है, आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इससे मिलती हैं आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि गीबत एक बहुत ही बड़ा गुनाह है कि किसी मरे हुए इंसान का गोश्त खाना, अपने भाई का गोश्त खाना, लेकिन ये गीबत जायज़ है। कौन सी गीबत जायज़ है? यानी कि अगर कोई शख्स रिश्ता करना चाहता है आपके मोहल्ले में और आपको पता है कि लोग ठीक नहीं हैं, उनकी बेटी के साथ नाजायज़ी हो सकती है, ये लोग गलत हैं, खून खराबे वाले हैं या कोई भी ऐसा मसला है, और वो शख्स आपसे पूछ रहा है कि ये लोग कैसे हैं, तो ऐसी सूरत में आप बता सकते हैं, आप पे फ़र्ज़ है बताना कि ये लोग ठीक नहीं हैं, यहाँ रिश्ता ना किया जाए। इस तरह की जो गीबत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये उसकी बुराई है, ये उस शख्स की बुराई है जिसके घर रिश्ता आ रहा था, उसकी गीबत है ये कि आपने उसके पीठ पीछे किसी दूसरे शख्स को बताया कि ये लोग ठीक नहीं हैं, लेकिन आपने एक को तो बुरा कहा लेकिन दूसरा जो घर था उसको संवार दिया। यानी कि आपने उसकी खैर ख्वाही की, और खैर ख्वाही में किसी को आगाही देने में गीबत करना जायज़ है। यानी कि पीठ पीछे वो बुराई करना जो उसमें मौजूद है, लेकिन पीठ पीछे आप इसलिए बता रहे हैं कि वो शख्स उस तक ना पहुँचे, वो बच जाए। ऐसी सूरत में ऐसी गीबत जायज़ है। लेकिन इस चीज़ को आजकल जो हमारा दौर चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा गलत करार दिया गया। आजकल सही बातों को भी गीबत करार देकर और जो है उन्हें आगे बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और कह रहे हैं हमने तो फ़लाँ शख्स की भलाई की, हालांकि उनके दिल में हसद होता है। ये चीज़ें करना बहुत ही गलत, बहुत ही गुनाह कबीरा है। इसका अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी चाहिए, तो दुआ करनी चाहिए कि ऐसी गीबतों से, ऐसी बुराइयों से हम बचें, क्योंकि गीबत बहुत आम होती गई है, बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे भी आपस में गीबत और बदगुमानियाँ करने लगे हैं अपने दूसरे छोटे बच्चों के लिए। तो ये किससे सीख रहे हैं? वो बड़ों से सीख रहे हैं। तो अपने माहौल को पाक रखें, अपने घर को पाक रखें, अल्लाह को याद करें कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमें दें और गीबत से बचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।